नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। बिहार दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट 2 में स्वागत है आपका। दोस्तों, कल हम लोगों ने सेट 1 किया था। उम्मीद है आपने उसे अच्छे से बनाया होगा। लेकिन अगर आप उसे बनाते हैं तो उसका कमेंट भी बताएं कि 15 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए या 20 क्वेश्चन में जितने भी प्रश्न रहते हैं उसमें आप ज़रूर बताएं। इसके अलावा जो है हम लोग सेट के सभी ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन करते हैं, जिससे कि आपको अगर कभी उससे संबंधित प्रश्न आते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए कम क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आप अपना जो सेट बनाते हैं, अगर बनाते हैं तो उसको बनाते रहें, साथ में इसे भी ज़रूर प्रैक्टिस करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसके अलावा हमारा जो 66वां बीपीएससी जीके सीरीज चल रहा है उसमें कई सारे अध्यायों को कवर किया जा चुका है, आप उसे भी लगातार बने रहें। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर उत्तराखंड में? निश्चित ही आपको पता होगा कि पेरियार टाइगर रिजर्व जो है ये आपका कहाँ पर है, तो केरल में। ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? केरल में, ध्यान रखें आप। इसके अलावा देखिए, पेरियार तो है ही केरल में, एक और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पेराम्बिकुलम। पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व भी केरल में है। तो केरल में दो ध्यान में रखना है आपको, पेरियार और पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। देखिए, कवल टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। कवल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तेलंगाना में। अब देखिए, तमिलनाडु में कौन कौन सा है? अन्नामलाई, सत्यामंगलम, कलक्कड़, मुदुनथुरई। तो ये सब जो है तमिलनाडु में। ध्यान रखें, आजकल जो है जो बहुत हाईलाइटेड है, हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। ये सब आपको पूछा जाएगा कि कवल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, या सत्यामंगलम कहाँ पर है, कलक्कड़ कहाँ पर है, मुदुनथुरई कहाँ पर है। इस टाइप के प्रश्न आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो फिर हमें लगता है कि अरे ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, कभी बुक में दिया ही नहीं है, तो उसको ध्यान में रखना है। अब टाइगर की बात आई है तो टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा जा चुका है कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी। तो ध्यान रखिए, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में हुई। अब 1973 आया तो 1973 से दो खास बात याद रखना है। क्या? देखिए, केशवानंद भारती मामला जो है ये 1973 में उठा था, और इसी मामला में जो है संविधान की मूल संरचना की जो अवधारणा उत्पन्न हुई थी। यह क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा जा चुका है कि किस मामले में संविधान की मूल संरचना की अवधारणा जो है प्रकट हुई। तो ये था केशवानंद भारती मामला। और 1973 में ही आपको पता होना चाहिए चिपको आंदोलन हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा थे। ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है चांगलो कहाँ का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का, पंजाब का, नागालैंड का या फिर असम का? ये असम लिखा हुआ है। तो चांगलो जो है ये नागालैंड का लोक नृत्य है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लोक नृत्य शब्द से प्रश्न पूछे जाते हैं, और फिर आप ये भूल जाइए कि आपसे पूछा जाएगा कुचिपुड़ी कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ, उसका समय चला गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, चांगलो जो है ये नागालैंड का लोक नृत्य है। अब देखिए, नागालैंड का लोक नृत्य हम लोग ने देख लिया, हम लोगों ने चांगलो। यहाँ ध्यान रखिए, नागालैंड का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये इंग्लिश है, यह भी पूछा जा चुका है। ठीक है, और नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। क्या? कि चांगलो नागालैंड का लोक नृत्य है, नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए, रंगमा, बम्बू, चांगलो, ये सब जो है नागालैंड की प्रमुख नृत्य है। रंगमा। अरुणाचल प्रदेश के लोकल डांस की बात की जाए तो भुइया, वांगचू, कोगंकी, ठीक है, कोगकी, ये सब जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है।
कह रहा है कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच हुआ। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको विस्तार से। तो क्या वो शेरशाह सूरी, महाराणा प्रताप, हेमू, विक्रमादित्य या नादिर शाह? ठीक है, तो याद रखिए 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। इसमें भी देखिए क्या है कि अकबर की तरफ से कोई और लड़ा था और महाराणा प्रताप की तरफ से कोई और मुख्य नेतृत्वकर्ता की बात हो रही है। लड़ाई तो इन दोनों के बीच ही हुई है, लेकिन अकबर का नेतृत्व कोई और कर रहा था और वो था मान सिंह। ठीक है, जबकि माफ करें, महाराणा प्रताप की तरफ से नेतृत्व हकीम खान कर रहे थे। ठीक है, हकीम खान ने महाराणा प्रताप की तरफ से नेतृत्व किया था और अकबर की तरफ से मान सिंह ने नेतृत्व किया था, ध्यान रखना है। अब महाराणा प्रताप की बात आई है तो कुछ आप ध्यान रख लें, कुछ पॉइंट क्या है। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की तरफ से मान सिंह ने नेतृत्व किया था और अगर महाराणा प्रताप की तरफ से बात की जाए तो हकीम खान था। मान सिंह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे सबसे ज़्यादा मनसबदारी मिलती थी। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी, आपको पता है। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। ठीक है, चेतक। आपको पता है शेरशाह सूरी ऑप्शन में था, तो शेरशाह सूरी के बारे में आप जान लीजिए। ठीक है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा और कन्नौज के युद्ध में हरा दिया था। ठीक है, और दिल्ली का पुराना किला जो है ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली का पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी की जो मृत्यु है उक्का नामक हथियार चलाते समय हो गई थी, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, उक्का। ठीक है, ये अस्त्र चला रहा था, लेकिन इसी अस्त्र को चलाने के क्रम में कालिंजर में इसकी मौत हो गई। और शेरशाह सूरी ने ही कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए उसने अपना साम्राज्य खो दिया। इसके अलावा शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये सासाराम बिहार में है। रोहतासगढ़ का किला भी शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और जो सासाराम बिहार में इसका मकबरा है वो भारतीय और ईरानी शैली का जो है मिक्सचर उसमें दिखता है, ध्यान रखना है ये सब बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि लेक सुपीरियर जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ पर है? यूएसए में है, ठीक है, ब्राज़ील में है, कनाडा में है या रूस में है? देखिए झील से क्वेश्चन इस बार भी बिहार दरोगा में पूछा गया था, पर ये नहीं था, दूसरा कोई क्वेश्चन था। तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का जो झील है जिसका नाम है लेक सुपीरियर, ये यूएसए में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसके अलावा एक चीज़ आप देख लें कि बैकाल झील जो है ये रूस में है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला खलीफा जो है ये कौन था? किसे पहला खलीफा माना जाता है? सुलेमान महान को, कॉन्स्टेंटाइन को, अबू बकर को या इमाम हुसैन को? तो आपको ध्यान रखना है कि पहला खलीफा जो माना जाता है ये अबू बकर को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग होता है किस कारण से? यूरोक्रोम के कारण, यूरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण या फिर क्लोरोप्लास्ट के कारण? बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए मूत्र का जो रंग पीला होता है ये होता है यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, क्लोरोफिल में देखिए क्या होता है, कभी भी भूल से क्लोरीन नहीं मारना है, मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। और क्लोरोप्लास्ट जो है इसे किचन ऑफ प्लांट सेल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किचन ऑफ प्लांट सेल किसे कहते हैं, क्लोरोफिल को, क्लोरोप्लास्ट को? तो ध्यान रखिए क्लोरोप्लास्ट को ही किचन ऑफ प्लांट सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की पहली जल निकासी प्रणाली का निर्माण किस सभ्यता के अंतर्गत में किया गया था? मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, चीनी सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता? तो ध्यान रखिए पहला जो है दुनिया का पहला जल निकासी प्रणाली का जो है ये निर्माण और विकास किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में ही।
ठीक है। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये सवाल पूछा गया है कि जल निकासी प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है, तो ध्यान देखिए ये मिलता है धौलावीरा में, ठीक है, धौलावीरा में। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पन्ना, क्या वो राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है या फिर मध्य प्रदेश में है? तो ध्यान रखें आप कि पन्ना जो है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश में कुछ इम्पोर्टेंट सभी जो है आपको ध्यान में रखना होगा, इन सभी से क्वेश्चन आता है, उस समय हम लोग क्या होता है कि कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए कान्हा, पेंच, वन विहार, बांधवगढ़, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये सब मध्य प्रदेश में, ठीक है। क्या क्या देखा आप लोगों ने? कान्हा, पेंच, वन विहार, बांधवगढ़, संजय राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है, ठीक है। आप इन सभी चीज़ों को लिखते भी चलें, बहुत ही लाभकारी होगा आपके लिए। फिर देखिए ताडोबा, गुगामल, संजय गांधी, ठीक है, चंदौली, ये सब महाराष्ट्र में। देखिए यहाँ पर संजय है, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये संजय गांधी है, ठीक है, तो अंतर समझिएगा। फिर देखिए अगला अगर बात किया जाए तो सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव, ये सब कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव राजस्थान में है राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगर बात किया जाए तो मरीन राष्ट्रीय उद्यान गिर, वंशदा, जम्बूगुड़ा, ये सब जो है गुजरात में। गुजरात में कौन कौन सा है याद रख लीजिए आप, मरीन, गिर, वंशदा, जम्बूगुड़ा। और मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गल्फ ऑफ कच्छ में, कच्छ की खाड़ी में, ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपसे पूछ ले मरीन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये मन्नार की खाड़ी में है, मन्नार की खाड़ी में है, ठीक है। और मरीन राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछेगा तो ये कच्छ में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जापान की संसद को क्या कहते हैं? डायट, युआन, डेल, शोरा। तो ये याद रखिए कि जापान की संसद को डायट कहते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसको अच्छे से ट्रिक से भी याद किया था कि जापान, खान और पान, उसमें क्या कर रहा है? कोई डाइट कर रहा है। युआन, ताइवान, तो हम लोगों ने कैसे याद किया था? आन बान शान ताइवान, ठीक है। डेल जो है डेल आयरन होता है, ये पूरा नाम डेल आयरन, तो इसका आयरलैंड से डेल आयरन याद किए थे। शोरा, अफगानिस्तान में आपको पता है आए दिन बराबर जो धमाके होते रहते हैं, इसलिए वहाँ पर शोर ज़्यादा होता है। इसी तरह से हम लोगों ने याद किया था कि नेपाल, ठीक है, पंचायत, पाल लगी, इसी तरह से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप देख सकते हैं संसद के ट्रिक के नाम। अगला है भारत की प्रसिद्ध जो है लैगून झील कौन सी है? तो ध्यान रखिए भारत की प्रसिद्ध लैगून झील डल झील, चिल्का, ठीक है, पुलिकट या फिर मानसरोवर झील। तो ध्यान रखिए चिल्का झील जो है ये भारत का प्रसिद्ध लैगून झील है, ठीक है, लैगून झील। इसमें अगर बात किया जाए तो देखिए चिल्का झील जो है ऑलिव रिडले टर्टल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ऑलिव रिडले टर्टल, कछुआ। डल झील आपको पता है जम्मू कश्मीर में है, मानसरोवर तिब्बत में है, पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अल्ट्रा निस्पंदन और पुनर्संयोजन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? तो वाहिकाओं में रक्त का संचलन होता है, रक्त के माध्यम से गैसों का परिवहन होता है, मल त्याग और मूत्र का निर्माण होता है, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, काफ़ी टफ क्वेश्चन है कि अल्ट्रा निस्पंदन, अल्ट्राफिकेशन और पुनर्संयोजन की प्रक्रिया के दौरान मल त्याग और मूत्र का निर्माण होता है, ध्यान रखें आप। अब देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, कहता है 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में 125 ml
या एक दिन में 180 लीटर रक्त का शुद्धिकरण ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन जल निकाय में प्रदूषण में योगदान नहीं करता है? ऑप्शन है भारी धातु, ओजोन, माइक्रोप्लास्टिक्स या फिर कीटनाशक। तो ध्यान रखिए, जल निकाय में प्रदूषण में ओजोन का जो है कोई भी योगदान नहीं होता है। इसके अलावा भारी धातु हो, माइक्रोप्लास्टिक्स हो या कीटनाशक जो खेतों में यूज करते हैं, इन सभी से जो है जल प्रदूषित होता है। ध्यान रखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? काफ़ी फेमस बुक है, कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्या वो लिनियस है, लेमार्क है, मेंडल है या डार्विन है? तो निश्चित ही आपको पता होगा कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, और कुछ जानते हैं। देखिए, लिनियस ऑप्शन में आपने जो देखा, लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, लिनियस को। और द्विनाम पद्धति जो है, वंश और जाति वाला कंसेप्ट जो द्विनाम पद्धति था, ये लिनियस ने ही दिया था। यदि मेंडल की बात की जाए तो मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स। और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है, ये पुस्तक भी जो है डार्विन ने ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि शरीर का तापमान जो है ये कौन नियंत्रित करता है? मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या फिर सेरेबेलम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा गया है। तो ध्यान में रखना है दोस्तों कि हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, फिर अभी हम लोग बात करेंगे मेंडला थैलेमस की। तो ध्यान रखिए, तापमान को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। मेंडला की अगर बात की जाए तो देखिए, खांसी, पलक छपकना या छींक इत्यादि का नियंत्रण मेंडला द्वारा होता है। थैलेमस क्या है? ये हीट, कोल्ड, पेन, इन सभी चीज़ों का एहसास कराता है। और शरीर में जो सेरेबेलम होता है, इसे लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। देखिए कितना अच्छा पॉइंट है, अगर पूछ लेगा लिटिल ब्रेन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिए सेरेबेलम को। और जब अल्कोहल कोई लेता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है मस्तिष्क का भाग, वो सेरेबेलम ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय है या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर नीति आयोग या भारतीय सांख्यिकी संगठन? तो ध्यान रखिए, राष्ट्रीय आय की गणना जो है ये CSO के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, CSO। इसकी स्थापना जो है 1951 ईस्वी में हुई थी, 1951 में। ठीक है, और CSO क्या करता है? तो देखिए, महंगाई का जो रिपोर्ट होता है वो भी CSO ही तैयार करता है। इसके मुख्यालय की बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल में है। ध्यान रखिए, इतना पॉइंट आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा 15 क्वेश्चन सेट 2 था। कहने को तो इसमें हम लोगों ने केवल 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया, लेकिन लगभग हम लोगों ने इसमें 60 से 70 क्वेश्चन को डिस्कस किया। सभी प्रश्नों में जितने भी ऑप्शन थे उनके बारे में जाना। तो इससे क्या होता है, कम समय में कम क्वेश्चन में ही आप ज़्यादा चीज़ को जान पाते हैं और ऑप्शन को आप अपने हिसाब से डिवाइड कर पाते हैं, उनके बारे में समझ पाते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।